Assalamu alaikum, students of class 7. How are you? Students, as you all know, that we started the revision of our course. In the last lecture, we started chapter number 3, Main Agricultural Products of the Muslim World, and did the first two pages in which we revised wool, cotton, and sugar. Today, we are going to move forward and do rubber and tea, and that is on page number 12 and 13. So open up your books. First of all, let us look at the picture on page number 12. That is a picture of rubber being tapped from a rubber tree. आपको मैंने क्लास में भी समझाया था कि रबर ट्री का जो बाहर का जो छाल होता है दरख्त का, दैट इज द बार्क ऑफ द ट्री, उसमें एक डीप कट लगाया जाता है जिसके थ्रू ये लिक्विड फॉर्म में रबर उसमें से बाहर आ जाता है, उसको जमा करके। और जैसे कि एक इन्फो बॉक्स इन्होंने पेज नंबर 12 में ऊपर दिया हुआ है कि द नेटिव्स ऑफ द Amazon basin used to make gum boots by pouring the thick rubber sap around their feet and letting it set in the shape of a boot. पुराने ज़माने में अमेज़न बेसिन के जो नेटिव्स थे वहाँ के रहने वाले, वो गम बूट्स बनाया करते थे, रबर बूट्स बनाया करते थे इस लिक्विड को। इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी सेट होकर ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी किसी भी फॉर्म में आ जाता है जिसमें आप चाहें। अच्छा जी, इसके नीचे इस इन्फो बॉक्स के नीचे कुछ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं, लाइक रबर बूट्स हैं, टायर है और हॉर्स पाइप्स हैं जो रबर से बनती हैं। और प्योर रबर से बहुत कम प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसको डिफरेंट मटेरियल्स के साथ लाइक प्लास्टिक और डिफरेंट चीज़ों के साथ मिक्स करके प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जो हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी किया था जिसमें बहुत सारी हमने प्रोडक्ट्स लिखी थी मेड फ्रॉम रबर। तो वो मिक्सिंग इट विथ प्लास्टिक प्लास्टिक के साथ मिक्स करके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड। सो लेट अस रीड। हम जल्दी से एक क्विक लुक लेंगे, देखेंगे कि कहाँ से ओरिजिनली आया है रबर ट्री और फिर इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं और कितना परसेंट जो है ना वो प्रोडक्शन ऑफ रबर इज़ फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज। Rubber is mainly used to make tires, about half of which are made from natural rubber and half synthetic rubber made from chemicals. टायर भी प्योर रबर से नहीं बन सकता, वो उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए उसको सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक के साथ ऐड करके बनाया जाता है। रबर इज ऑल्सो वाइडली यूज फॉर मेकिंग हॉर्स पाइप्स, बेल्ट्स फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, शूज एंड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल केबल्स के ऊपर रबर की इंसुलेशन जो है ना वायर वो केबल चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है। ठीक है ना, इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो रबर की जो इक्विपमेंट है ना वो इंसुलेटर्स की तरह काम करती है। अच्छा जी, natural rubber, which is usually considered better for most purposes than the synthetic variety, is made from a sap of a number of trees which grow in tropical forests. और भी बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होते हैं रबर के लिए प्लांट्स, जिनका सैप जो है ना रबर की उसके लिए यूज होता है चीजें बनाने के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल द रबर ट्री वाज ओरिजिनली फाउंड इन अमेज़न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में वहाँ पाया जाता था। But in the 19th century, some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in Southeast Asia. और 19th century में इसको ब्रिटिश साइंटिस्ट ने वहां से स्मगल आउट करके साउथ ईस्ट एशिया में प्लांट किया था। इसको ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मुस्लिम कंट्रीज नाउ प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स रबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट all of it is being natural rubber from trees. The main countries producing rubber in this region are Malaysia, Indonesia and Myanmar, Sri Lanka and some parts of India. इनको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कंट्रीज। प्रोडक्ट्स और ओरिजिनली कहाँ से था और कितना परसेंट मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है और कौन कौन सी कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ कम टू टी। Tea, originally a bush from China, is now grown widely in Southeast Asia and Africa. Okay, originally China से था और अब Southeast Asia और Africa में grow की जाती है। It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well-drained soil. मैंने आपको बताया था mountains में क्यों grow होती है, क्योंकि वहाँ पे rainfall ज़्यादा होती है, ज़्यादा इसको चाहिए, plenty of rainfall चाहिए, but वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी ड्रेन हो जाए। ठीक है ना, वहाँ सबसे अच्छी टी ग्रो करती है जहाँ पर ड्रेन हो रहा हो पानी, तो ये स्लोपी माउंटेन्स में ज्यादा ग्रो की जाती है। The leaves of the tea bush are picked by experienced workers. The first tiny leaves on the tip of the stem are the finest and are made into very expensive teas.
सबसे अच्छी क्वालिटी की टी, जो टिप पर छोटे न्यू लीव्स जो आए हुए होते हैं ना, जो ग्रो किए हुए होते हैं बिल्कुल फ्रेश, उनसे सबसे अच्छी क्वालिटी की टी बनती है। द कोर्सर लीव्स लोअर डाउन आर मेड इनटू चीपर वैरायटीज ऑफ टी, और उसके नीचे वाले जो होते हैं थिक लीव्स या बड़े वाले जो लीव्स होते हैं उनसे चीप वैरायटीज ऑफ टी बनती है। ओके, द लीव्स आर यूजुअली फर्मेंटेड सो दैट दे टर्न ब्लैक। मैंने आपको बताया था हीट देके उनकी फर्मेंटेशन की जाती है, हीट देके उनको हाफ कुक फॉर्म में उनका जो अंदर मॉइस्चर होता है उसको ड्राई कर लिया जाता है और वो ब्लैक हो जाते हैं। ऑल्दो सम कंट्रीज स्पेशली चाइना प्रेफर ग्रीन टी, चाइना वगैरह में इनको ग्रीन फॉर्म में यूज किया जाता है, ग्रीन टी की फॉर्म में यूज किया जाता है। द सीड्स फ्रॉम The seeds from the tea bush are crushed to get an oil which can be used for cooking. इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, उनके सीड्स से हमेशा हमें ऑयल्स ही मिलते हैं जो कि कुकिंग के लिए और कुछ कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, हेयर शाइनर्स के तौर पे। इनका डार्क कलर होता है ना इस वजह से। Muslim countries produce about 15% of the world's output of tea, these being mainly Bangladesh, Indonesia, ईरान एंड टर्की। इन कंट्रीज को भी अंडरलाइन कर लें और परसेंटेज को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू द इन्फो बॉक्स। 18% of all the tea grown in the world is drunk in Muslim countries. अच्छा जी, मुस्लिम कंट्रीज जो है ना, मुस्लिम वर्ल्ड 15% प्रोड्यूस कर रही हैं और 18% टी जो है ना उसकी कंजम्पशन यहाँ पर हो रही है। मतलब हमारी प्रोडक्शन डेफिसिट है, ठीक है ना, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं है, हम लोग प्रोड्यूस कम कर रहे हैं और कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। द वर्ड, अच्छा जी, इन्फो बॉक्स में अभी कॉफ़ी का भी एक आ गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। द वर्ड कॉफ़ी कम्स फ्रॉम अरबिक वर्ड कहवा, ये आपकी उसमें भी था वर्कशीट में भी और ये इम्पॉर्टेंट है। द यूज ऑफ दिस बेवरेज ओरिजिनली फ्रॉम अरेबिया एंड वॉज टेकन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय ट्रेडर्स। अरेबिया से निकला है बेवरेज, ओरिजिनली यहीं स्टार्ट हुआ था इसकी ड्रिंकिंग कॉफ़ी की, और इसका नाम भी इसी वजह से अरबिक वर्ड कहवा के ऊपर रखा गया है कॉफ़ी का। ठीक है जी, okay जी, we are done with the revision. Now come to the worksheet of this week. ये आपको इसी चैप्टर में से दी गई है वर्कशीट। राइट 3 प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन। आपको पता है कॉटन से कितनी सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो आपने सारी उनमें से कोई सी भी 3-4 लिख लेनी है प्रोडक्ट, ठीक है जी। राइट द नेम ऑफ मुस्लिम कंट्रीज दैट सप्लाई वूल टू द वर्ल्ड। अब ये वूल बस लास्ट 3 लाइन्स, द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वूल एंड इट इज फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ओके, ये आपने सारी कंट्रीज लिख देनी है। What is the occupation of majority of the people of the Muslim world? Majority of the people of the Muslim world are occupied in agriculture and livestock farming. मतलब लाइवस्टॉक फार्मिंग को भी आपने ज़रूर ऐड करना है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है वो भी। ओके जी, एंड में ये आपकी मैचिंग है कॉलम्स की, इसमें आपने लाइनें लगा लगा के मैच करने की कोशिश नहीं करनी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैच द कॉलम ए विद बी एंड राइट द आंसर ऑफ ए इन सी। अब आपने ए का आंसर सी में लिखना है। ओके, तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, तो आपने सामने उसके चाइना लिख देना है सी कॉलम में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल दैट इज मलेशिया। कॉफी वाज डिस्कवर्ड इन, कॉफी कहाँ पर डिस्कवर हुई थी? सोमालिया एंड इथियोपिया में। एंड प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। अब मुस्लिम वर्ल्ड में कॉफी कहाँ, कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। रबर प्लांट वाज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज ब्राजील। यही सारे आपको मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स में आपने कर चुके हैं अपनी वर्कशीट में भी। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।